मनो बुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम न च स्तोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा सदैव आनंद रूप है। न वो मन है, न चित्त है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न शरीर है। आत्मा का ये स्वभाव श्रीमद् भागवत जी में जब पहला संवाद जड़ भरत जी और राजा रहुगण के बीच हुआ, उस वक्त ये बात जड़ भरत जी ने रहुगण को समझाई। जड़ भरत जी कौन है? जड़ भरत जी भरत का ही पुनर्जन्म है। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, भरत जी का मन एक हिरण के बच्चे में आया। राह तो चुनी थी हरि भजन की, प्रभु को पाने की, लेकिन मन लग गया एक हिरण के बच्चे में, उस हिरण के बच्चे में जिस हिरण के बच्चे को उन्होंने बचाया था। अब वो जब भी माला लेकर बैठते, वो पीछे से वो हिरण का बच्चा आ जाता, उन्हें छूता, उन्हें चाटता, तो वो माला छोड़कर उसको गोद में लेकर बैठ जाते। धीरे धीरे हरि से लगन टूटने लगी और हिरण से लगन लगने लगी। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। प्रेम सबसे करो, ममता किसी से ना करो। ममता हमें ऊंचाई की ओर नहीं लेकर जाएगी, प्रेम ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। इसमें कोई भरत जी ने दोष नहीं था कि उन्होंने हिरण के बच्चे की जान बचाई और उससे बहुत प्रेम किया, उसका ध्यान रखा। लेकिन उचित यह होता कि कुछ समय के पश्चात भरत जी उस हिरण के बच्चे को किसी हिरणों के झुंड में छोड़ देते कि जाओ अपनी जिंदगी जियो, अपनी बिरादरी में जाओ, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा धर्म है, उसके अनुकूल अपने जंगल में रहो। लेकिन भरत जी ने तो उसे जाने ही नहीं दिया। ये मेरा पुत्र है, इस माफिक उसका पालन करने लगे। और कहते हैं कि अंत समय में जहां हरि का नाम आना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब मेरा प्राण निकले प्रभु, तब सामने आप हो, आपका स्मरण हो। ये कामना करने वाले भरत जी भूल गए और मन में केवल एक ही कामना रही कि मेरे जाने के पश्चात इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। सारा मन उस हिरण में रहा। और कहते हैं कि ऐसा होता है, शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं कि मरते वक्त जिसका ख्याल मन में आएगा, अगला जन्म उसी की योनि में होगा। और क्योंकि भरत जी का मन उस हिरण के शिशु में था, अगला जन्म भरत जी को हिरण का मिला। बातें सब स्मृति में थी कि मैं कौन था, मैंने कौन से प्रयास किए, मुझे जाना किस मार्ग से था और मैं भटक कैसे गया। और भरत जी हिरण की योनि में आकर भी अन्य हिरणों से दूर रहने लगे, चिंतन करने लगे। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे हिरण भाग गए, लेकिन भरत जी जो हिरण की योनि में है, उसी जंगल में रहे और अपने देह का त्याग कर दिया। पूर्व जन्म में जो भी हरि भजन किया था, हरि का चिंतन किया था, हरि को पाने की कामना की थी, उस कामना के अनुरूप अब भरत जी का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में हुआ। अंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पत्रिका देखी, बालक बड़ा विद्वान है, क्योंकि उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है,
इसलिए अब पिता ने गुरु दीक्षा दी, गायत्री मंत्र कानों में कहा। और ये अपेक्षा थी, उम्मीद थी, क्योंकि कुंडली देखी थी, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान बालक है, तपस्वी बालक है, बहुत जल्दी ही गायत्री मंत्र बोल लेगा। लेकिन अब ये जो बालक है, जो भरत जी का पुनर्जन्म हुआ है, ये 2, 3, 4 महीने हो गए महाराज, गायत्री मंत्र बोल ही नहीं पाता। वेदों की रुचाएं तो बहुत कठिन, बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन बालक कोई तेजस्वी नहीं दिख रहा है, कोई उसमें ऐसी प्रतिभा नहीं दिख रही है। इसलिए नाम तो भरत रखा, लेकिन आगे एक शब्द लगा दिया, क्योंकि ये बुद्धि से जड़ है, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। अब जड़ भरत जी शरीर में बड़े हट्टे कट्टे, ऊंचे पूरे पूर्ण, लेकिन विद्वत्ता नाम की चीज नहीं। युवा हुए, कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं, किसी से बात नहीं करना, चित नहीं करना, बस चुपचाप पड़े रहना, मन ही मन हरि का भजन करते रहो। क्योंकि अब सोच लिया था, क्योंकि परमात्मा ने तीसरा ये मौका दिया है। अब अगर नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए अब किसी मोह में फंसना ही नहीं है, अब किसी कर्म के बंधन में बंधना ही नहीं है, अब केवल हरि भजन करेंगे बस। और एक छोटा सा वस्त्र लपेटकर जड़ भरत जी अपना जीवन यापन करने लगे। भाइयों ने देखा कोई काम तो आता नहीं है, निकाल दिया, वन में चले गए, हरि भजन करने लगे। एक बार राजा रहुगण कपिल मुनि से मिलने के लिए आश्रम की ओर जा रहे थे, पालकी में बैठकर। तो 4 कहार होते हैं जो लेकर चलते हैं पालकी को, आप लोगों ने देखा होगा। अब 4 में से एक बीच रास्ते में बोल पड़ा कि महाराज मुझे कुछ अस्वस्थ लग रहा है, मैं पालकी लेकर नहीं चल सकता। तो बीच में पालकी रोकनी पड़ी। राजा रहुगण राजा है, अहंकार से लिप्त है। उन्होंने कहा तू अकेला अगर पालकी छोड़ देगा तो मेरी प्रजा मेरे साथ है, जाओ किसी को भी ढूंढ कर लाओ, कोई भी हाँ कह देगा। सबसे पहले दिखे महाराज जड़ भरत जी बैठे हैं, ऊंचा पूरा शरीर, मजबूत देह दिख रहा है। उनसे कहा कि चलोगे, राजा की पालकी कपिल मुनि के आश्रम तक ले जानी है। एक हमारा जो सेवक है वो अस्वस्थ है, वो चल नहीं पाएगा, तो ये काम आप कर दीजिए। बिना कुछ कहे जड़ भरत जी तैयार हो गए। और संत प्रवृत्ति है, काम तो करना है, लेकिन मन में निरंतर हरि है। इसलिए चलते वक्त पैरों के नीचे कोई जीव ना आ जाए, इसलिए संभल संभल कर चल रहे हैं। और चलते चलते जैसे ही कोई चींटी या कोई कीट पैर के नीचे आए तो जड़ भरत जी उछल जाए, हाय कहीं मर तो नहीं गया। अब ये बार बार होता रहा। अब आप सोच सकते हो कि जो आदमी पालकी लेकर चल रहा है वो अगर उछल कूद करे तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल हो महाराज। बहुत देर तक तो राजा रहुगण शांत रहे, लेकिन अंत में बोल पड़े कि इसके लक्षण तो सारे मूर्खों की तरह है। तो उसने कहा है तुझे समझ में नहीं आता चलना कैसे है, बीच बीच में उछलते क्यों हो, मैं गिर जाऊंगा, चोट लग रही है, बार बार संभल कर चलो भाई। 1 बार 2 बार समझाया, लेकिन जड़ भरत जी का स्वभाव वही, वे रास्ते में आने वाले हर जीव को बचाने के लिए बार बार उछलते। अंत में रहुगण क्रोधित हुए और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये सचमुच जड़ है, मूर्ख है। उसे डांटने लगे कि इतना बड़ा तेरा शरीर, तेरे में जरा भी बुद्धि नहीं है कि एक राजा की पालकी को अगर हम ढो रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन होना चाहिए भाई, स्थिरता से चलो, अक्ल वक्ल है या नहीं। अब जड़ भरत जी ने सोचा कि अब कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये भी ईश्वरीय कार्य हो।
इस राजा को सच्चाई का पता लगना चाहिए, जीवन का अर्थ समझना चाहिए, परमात्मा समझना चाहिए। इसलिए ये श्रीमद् भागवत का ये सबसे पहला संवाद है। ऐसे पूरे मिलकर 5 संवाद है अलग अलग, जो बहुत प्रसिद्ध है जीवन जीने के लिए और मृत्यु कैसी हो ये सब जानने के लिए। श्रीमद् भागवत के ये 5 संवाद अवश्य पढ़ना है, सुनना है, समझना है। उसमें का ये पहला संवाद राजा रहुगण और जड़ भरत जी के बीच का।